देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक बहस कर रहे थे इसी समय इसी मंच पर। तो मैंने कहा था कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बंगाल निपट लेने दीजिए, फिर पूरे देश भर की राजनीतिक ताकत यहीं दिखेगी इसी अखाड़े में। तो अरविंद जी आ गए, ओवैसी साहब आ गए, ओम प्रकाश राजभर जी ने एक 9 पार्टियों का मंच बनाया, मोर्चा बनाया है, जिसमें ओवैसी भी हैं। शिवपाल जी से भी बात चल रही है। बहन जी का अलग हाथी चल ही रहा है, साइकिल का भी मसला है, हाथ भी है और कमल भी है। अब मसला आके खड़ा हो गया कि भाई तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद या तेरी कमीज ज्यादा सफेद, उस पर आम आदमी पार्टी ने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की कि जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उन पर हम दिल्ली को सामने रखकर उत्तर प्रदेश में वादा करेंगे और उत्तर प्रदेश में ये सवाल उठाएंगे कि यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ। सामान्य रूप से ठीक बात है, कोई भी प्लेयर आएगा तो अपने लिए कुछ नई टेक्निक, नए मंत्र तो लेके आएगा ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यवहारिकता के धरातल पर जब हम देखेंगे तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या ऐसे दुनिया के तमाम मुल्क हैं जो बहुत छोटे मुल्क हैं और सरसब्ज हैं। सरसब्ज मतलब वेल ऑफ हैं, खाते पीते। उनकी तुलना भारत जैसे देश से नहीं हो सकती, जहां की आबादी आज से 10 बरस पहले 135 करोड़ कागज में आई थी, इस वक्त 150 क्रॉस कर गई होगी हर सूरत में। जितना बड़ा बनारस नहीं, जितना बड़ा बनारस उससे छोटा न्यूजीलैंड, जितना बड़ा कानपुर शहर और देहात मिला के उससे छोटा स्विट्जरलैंड। तो वहां तो फिर अच्छे फूल खिलना सरल है। अब कानपुर में स्विट्जरलैंड वाला फूल कैसे खिलेगा? वहां तो गेंदे खिलेगा। ये एक व्यवहारिक सच्चाई भी है। उत्तर प्रदेश की तुलना आबादी के घनत्व को देखते हुए किसी और राज्य से यथावत नहीं हो सकती, यानी एज इट इज तुलना नहीं हो सकती ना। और एक चीज और, विकास पर बहस वो अच्छी बात है। मैं इस प्रतिद्वंदिता के पक्ष में हूं जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में शुरू हुई है। फोटो दिखाओ, अच्छी बात है, सबकी पोल खोलो, जनता के लिए ठीक है। लेकिन एक बात मुझे लगती है, जो लोग दिल्ली की व्यवस्था और अवस्था दोनों से परिचित हैं, जैसे मैं 35 साल से दिल्ली में हूं, तो मैं जानता हूं कि दिल्ली को कुछ प्रिविलेज हासिल है। बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी होने के नाते वो विशेषाधिकार उसको हैं। लगभग 30-35% दिल्ली, जो मुख्यतः भारत की राजधानी के रूप में प्रयुक्त हो रही है, वो भव्य और दिव्य वैसे भी है, भव्य और दिव्य वैसे भी है। केंद्रीय योजनाओं का सर्वाधिक फोकस दिल्ली पर हमेशा रहा। एशियाड आजमगढ़ में तो नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ ना। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। अब जहां सुप्रीम कोर्ट है उसके 10 किलोमीटर आसपास तो सड़क बढ़िया हो ही जाएगी अपने आप। जहां राष्ट्रपति जी निवास कर रहे हैं उसके चारों परिक्षेत्र में सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, बिजली दुरुस्त हो जाएगी, गड्ढा मुक्ति हो जाएगी, पानी बढ़िया आएगा। स्वाभाविक है, वो विशेषाधिकार और किसी को हासिल नहीं। इसलिए आइडेंटिकल बात नहीं हो सकती। कुछ मुद्दों पर तुलना हो सकती है,
लेकिन एक जैसी तुलना नहीं हो सकती। मंशा पर सब तुलना हो सकती है, तरीकों पर तुलना हो सकती है, लेकिन उनके परिणाम दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हमेशा अलग होंगे, हमेशा अलग होंगे। क्योंकि दिल्ली की विशेष स्थिति है, एक और दूसरा छोटा राज्य है बहुत। अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे, ठीक बात कह रहे थे योगी जी, कि भाई लगभग 2 करोड़ बच्चे तो उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते, सरकारी प्राइमरी, प्राइवेट छोड़ दीजिए, 2 करोड़। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की इतनी आबादी नहीं है।